गुड मॉर्निंग मैम। अभी मैं मैसेज ही सुन रही थी और बस वही मन में विचार आया है कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है ये 5 सालों में जो भी है वो शेयर करूँ सबके साथ कि कैसे इसमें से बाहर आना है, ये जो ट्रैप रहता है नार्सिसिज्म का उससे। जैसे मैंने 5 साल, 5 या शायद 3 या 4 साल हो गए, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही डिपेंडेंट थी हर चीज़ के लिए। अगर उन्होंने अच्छी साड़ी पहने है ऐसा बोले तो मैं खुश हो जाती थी, कहीं बाहर चलने बोले तो मैं चली जाती थी, अगर नहीं बोले तो रुक जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ अलग। फिर बाद में जब ट्रिगर हुआ, एक ही वाक़या हुआ और जब मैं ट्रिगर हो गई तो मुझे समझ में आया। जैसे ही मैं अब पीछे पलट के देखती हूँ तो अब एक एक बात याद आ रही कि अपने को कैसे इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है। मतलब सभी घर वालों ने भी, मतलब मेरी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाया ये लोगों ने। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो एकदम निस्वार्थ भाव से करती थी सबकी, अपनी फैमिली है तो अपने को करना ही है करके, लेकिन ये लोग मुझे सिर्फ यूज़ कर रहे थे। अभी ये बातें सब समझ में आ रही। और जैसे मैंने पहले आपकी रीडिंग ली थी शायद 2 या 3 साल पहले दिवाली के आसपास, तब आपने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, आपके हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है। फिर आपने जो वीडियोस वगैरह भेजे थे डॉक्टर रमानी के, और फिर वहाँ से फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा और सब, मतलब पूरा ही चेंज हो गया वो रीडिंग लेने के बाद। फिर जैसे मैं आपके वीडियोस फॉलो करती थी, या फिर जैसे भी आपका जो फिर 2-3 बार जब मैंने रीडिंग ली तब मुझे समझ में आया कि मुझे आगे क्या करना है। तो मतलब ये 3 या 4 सालों में फाइनेंशियली तो मैं इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो सारा पैसा मैं दे देती थी, मतलब रख देती थी उनके पास। अब मैंने ऐसा नहीं किया है, जितना मुझे देना है, जितना अपने फैमिली के लिए लगता है वो सिर्फ देती हूँ, बाकी का सब जमा करके रखती हूँ। पूरे घर का खर्चा मैं अकेले अपने दम पे चलाती हूँ अब तो। मतलब इवन क्लिनिक का पूरा जो भी है, लड़कियों कंपाउंडर की जो ये है, स्कूल की फ़ीस से लेके बच्चों की फ़ीस, बच्चों के टिफ़िन्स है, बच्चों को कुछ बुला देना है ऑनलाइन, वो भी सारा। मतलब अब तो पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब पहले भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हर टाइम फिर मैं वो एक साथ जमा कर देती थी। उसके बाद फिर वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ गई और उसको कैसे यूज़ करना वो भी समझ में आ गया। पॉलिसी वगैरह तो मैं अब अपने ही पैसे से, भले ही वो भरते होंगे, लेकिन पैसे मेरे ही रहते हैं, मेरे कमाए हुए रहते हैं, तो कोई उस पे बोल भी नहीं सकता कि तुम ये मत करो या वो मत करो करके। और अब तो ऐसा हो गया कि अब वो भी मुझसे पैसे मांगने के लिए डरते हैं कि इतने चाहिए या उतने चाहिए करके। मुझे जितनी इच्छा होती है उतनी मैं रख देती हूँ काउंटर में, बाकी का फिर मेरे पास रखती हूँ, कभी भी काम में आते हैं वो। दूसरी इमोशनली बहुत डिपेंडेंट थी, तो जब मुझे ट्रिगर हुआ तो बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि ऐसे क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे बातें समझ में आई, जैसे आपके सेशन लिए वीडियोस वगैरह, उसमें से बहुत सारी बातें समझ में आई कि हर टाइम अगर कहीं, पहले उन्होंने तो इतना मेंटल टॉर्चर किए कि सब लोग साथ में जाते थे और मुझे अकेला छोड़ देते थे। तब मैंने तो आपको बहुत बार कंसल्ट भी किया है, पर वो फेज से अब तो मैं निकल गई हूँ। मतलब अब तो हंसी आती कि मैं क्यों रोती हूँ, ऐसे क्यों रो रही थी ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी लाइफ में अपनी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर मैंने इन सब को, जैसे पूरी फैमिली को इग्नोर करना चालू कर दिया, सिर्फ बच्चों को साथ में लेके रखती थी, और जो भी मेरे सपोर्ट में रहता था सिर्फ उन्हीं के साथ में रहती थी, या नहीं तो फिर मैं अकेली बैठ के रहती थी उसमें। फिर एक हो गया कि मेरा मतलब भगवान से कनेक्शन बहुत मजबूत हो गया। मुझे अब एनर्जीज भी फील होती कि मेरे अराउंड कोई तो भी है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है और बताता है कि तुम जो चल रहे हो वो सही रास्ता है, इसी रास्ते पे तुमको चलना है, हारना नहीं है अपनी। मतलब अभी तो सोचती हूँ, जब बड़ी बच्ची मेरी 10th में थी, तो वो 10th में उसको कैसे हमने उसको बूस्ट कर करके, वो तो अभी 97% लेके सीबीएसई बोर्ड में स्कूल में टॉपर आई। तो जब वो उसका रिजल्ट आया तो सबके चेहरे इतने देखने लायक थे ना, कि ये ऐसे कैसे हो गया कि मैं इसको इतना मेंटल टॉर्चर करता हूँ, बच्चों में भी इतना कन्फ्यूजन रहता है, तो भी लड़की मतलब इतने नंबर्स लेके पास कैसे हो। तब से मेरी जीत का सिलसिला नहीं हो, और अब मुझे उसमें कुछ लगता ही नहीं, वो सिर्फ है, घर में आता है जाता है, बस इतना ही लगता है। अब तो बच्चे भी बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब बच्चों को भी कुछ लगता नहीं कि कोई है जो अपने को सपोर्ट कर सकता है। जब भी वो सपोर्ट लगेगा तो सिर्फ मम्मी की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि इतने डीमोटिवेट करते हैं ये लोग कि आपको समझ में ही नहीं आता आपके साथ क्या करना है। अपने को हमेशा गिल्ट गिल्ट फील कर आते हैं कि
तुम ही गलत हो, पर वैसा कुछ भी नहीं रहता है। ये गिल्ट फील करके अपने को डरा के फिर अपने इसका यूज़ कर लेते हैं और अपने इसका फ़ायदा लेते हैं। करके डरना नहीं है, सबसे पहले तो फियर से बाहर निकलो, डिपेंडेंसी छोड़ो और इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और फिज़िकली भी स्ट्रांग हो जाओ। इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी और की कि हर चीज़ के लिए आप दूसरों पे डिपेंड रहो। और अब तो मैडम ने एक आध महीने पहले मुझे रीडिंग दिए थे, तो उसमें तो मेरी पूरी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी तो गायब ही हो गई, पूरी मास्कुलाइन हो गई हूँ मैं। एनर्जी में हूँ कि अब कोई बात करने को क्या, कोई भी अगर मतलब ऐसे भी कुछ बोलेंगे तो उसको तुरंत में जवाब मिल जाता है। तो अब तो वो भी डरते हैं कि मैडम से बात कैसे करें, कि मैडम कब कब ट्रिगर हो जाए और क्या बोल जाए और क्या पलट के जवाब आ जाए। तो अब सब बिल्कुल ऐसे सहम के रहते हैं कि हर चीज़ का जवाब अपने को तुरंत में मिलेगा करके अपन ही अपनी बचा लो और यहाँ से भाग जाओ करके बोलते भी है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वैसे ही चाहिए, उतना स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं तैयार करेंगे और बाउंड्रीज़ नहीं खींचेंगे ना, तो लोग आप पे क्या क्या करेंगे इसका अनुभव मैं तो पिछले 18 साल से झेल रही थी। मुझे समझ में ही नहीं आया, जब मैडम के कांटेक्ट में आई तब मुझे समझ में आया कि ये अपने लाइफ में क्या चल रहा है करके। और अब धीरे धीरे अब तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, अब बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते ना फाइनेंशियली, तो हर व्यक्ति को, हर औरत को इंडिपेंडेंट होना ही है, भले ही कितने भी कमाए, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट होना ही है। वो हो जाओ आप, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, सभी के लिए। ऐसे नहीं कि कोई डॉक्टर ही रहेगा या कोई, ये जिस लेवल पे हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तभी आप इनसे पीछा भी छुड़ा सकते हो। और ट्रिगर तो अभी भी होता है, लेकिन अब मैं ध्यान नहीं देती, अब वही के वही तुरंत जवाब भी देती। जहाँ मुझे जवाब देने की इच्छा है वहाँ जवाब देती, जहाँ जवाब देने की इच्छा नहीं है वहाँ मैं बिल्कुल शांत होके चली जाती। अपने दिमाग में मेरे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है क्या। वो जो एक बीमारी है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको भूल जाओ। वैसा कुछ ध्यान ही नहीं देना है कि कौन क्या कहेंगा करके। अब तो सभी घर वाले भी मेरे से बात करने के लिए कतराते हैं कि ये अब क्या हो जाएगा करके। और अब तो वो भी मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि इतना चेंज इसमें कैसे आ गया, कि ये जो पहले हमेशा रोते रहने वाली, रो के बैठने वाली, हमेशा ही मैं हमेशा रोती थी मैडम के पास, तो कभी भी कहीं पे भी लेके नहीं गए या कुछ हो गया तो मैम को मैसेज कर दिया, फिर मैम बताते थे ऐसा नहीं है, खुद से खुद ही खुश रहो। अब तो कहीं लेके भी गए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और लेके भी गए तो भी मुझे बहुत खुशी नहीं होती। वो एक बैलेंस आ गया है, वो सबसे बड़ी जीत है मेरी, कि अब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती किसी बात की, ना बहुत ज़्यादा गम होता है। एक जो भगवत गीता में लिखा ही है ना कि जो दुख में भी ये नहीं होता और सुख में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ता, वैसा हो गया है, वो एक परिस्थिति आ गई है। और ये जब मैं मैडम के कांटेक्ट में, उसके बाद मुझे सब पता चला कि ये क्या चल रहा है करके। तो आप जो भी मेडिटेशंस बताए हैं मैम ने, वो सब किए मैंने और अभी भी करती हूँ। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम लगा तो मैम से बात कर लेती हूँ कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। मैम वैसे गाइड भी कर देते हैं कि अभी ये करो, ये करो, वो करो, और धीरे धीरे बहुत चेंज आए। अभी इस बार की रीडिंग तो मुझे पता था कि ऐसे ही आने वाली है, मैडम बोल भी रहे थे कि इस बार की रीडिंग तुमको शायद पता है कि ऐसे ही आने वाली है करके। तो मैं बोली हाँ मैम, ऐसे ही लग रहा था कि ये मेरी रीडिंग ऐसे ही आएंगी, पूरी मस्कुलाइन एनर्जी आएंगी करके। पूरा चेंज ऑफ एनर्जी हो गई है 3 साल पहले की मैं और अभी की मैं, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अपने बेस्ट वर्जन बनने के कगार पे हूँ। थैंक यू। तो